जय सिया राम। क्या सिल्वर मार्केट में आने वाला है एक बड़ा विस्फोट? क्या 25 मई 2026 से 29 मई 2026 के बीच चांदी ऐसा खेल दिखाने वाली है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को चौंका देगी? क्या इस सप्ताह केवल मार्केट नहीं चल रहा है, बल्कि ग्रहों की रहस्यमयी शक्तियां सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं? एक और जहां शुक्र राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेगा, वहीं राहु अपने स्वामित्व वाले नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेगा कुंभ राशि में। शनि गुंडांत योग के प्रभाव में रहेगा और बुध कर रहा है नक्षत्र परिवर्तन। दूसरी ओर चंद्रमा लगातार ऐसे नक्षत्रों से गुजरेगा जो सिल्वर मार्केट में भय, लालच, भ्रम और विस्फोटक वोलेटिलिटी को पैदा कर सकते हैं। मित्रों, सिल्वर केवल एक धातु नहीं है, ये मार्केट साइकोलॉजी का दर्पण है। और जब चंद्रमा, शुक्र और बुध, राहु और शनि एक साथ सक्रिय होते हैं, तब मार्केट लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 27 मई को मंगल प्रधान ऊर्जा सिल्वर में एक्सप्लोजिव ला सकती है और 28 मई राहु का प्रधान दिन रहेगा, जब मार्केट में पैनिक या पावरफुल रैली दोनों पैदा हो सकती है। तो क्या सिल्वर बनेगा फेक ब्रेकआउट? क्या बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप बिछा चुके हैं? क्या सप्ताह के अंत में सिल्वर एक नई ऊंचाई छू सकता है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मेदिनी ज्योतिष के आधार पर समझेंगे कि सिल्वर मार्केट की हिडन एनर्जी, वोलेटिलिटी जोन और डेंजरस डेट्स और इस सप्ताह का संभावित ट्रेड क्या रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए, क्योंकि यह सप्ताह साधारण नहीं, बल्कि सिल्वर मार्केट की साइकोलॉजिकल वार वीक साबित हो सकता है। कुछ लोग चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि 15-16 की प्रिडिक्शन गलत साबित हुई। उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमने 11 से 15 मई के बीच सिल्वर के मार्केट के लिए जो प्रिडिक्शन दी थी, वो 100% सही उतरी है। दर्शक जाकर के मेंबर्स वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका टाइटल है 11 से 15 मई पब्लिक फंसेगी, मेंबर्स कमाएंगे, सिल्वर की सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने स्पष्ट बताया था कि 15 मई को स्पाइक वर्सेस शार्प क्रैश दोनों आएंगे। वो भविष्यवाणी पूरी तरह सत्य साबित हुई और पूरे सप्ताह हमने जो प्रिडिक्शन दी थी, वही प्रिडिक्शन सत्य साबित हुई। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है, कृपया नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें। तो आप देख रहे हैं अमृत कलश चैनल, और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं मई 2026 के उस रहस्यमयी सप्ताह में, जहां सिल्वर मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई से नहीं, बल्कि ग्रहों की सूक्ष्म चालों से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 मई 2026 से 29 मई 2026 तक यह सप्ताह चांदी यानी सिल्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा लगातार महत्वपूर्ण नक्षत्रों से गुजरेगा। शुक्र राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। बुध रोहिणी से वृक्षरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। राहु अपने ही स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में सक्रिय रहेगा। शनि गंडांत के प्रभाव में रहेगा और अधिमास या पुरुषोत्तम मास की सूक्ष्म ऊर्जा भी मार्केट साइकोलॉजी को प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है। तो सिल्वर मार्केट का संबंध केवल इंडस्ट्रियल डिमांड से ही नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक उतार चढ़ाव, करेंसी मूवमेंट और कलेक्टिव साइकोलॉजी से भी माना जाता है।
और जब चंद्रमा, शुक्र और बुध तीनों ग्रह सक्रिय हो जाते हैं तब सिल्वर मार्केट में असाधारण वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए यह सप्ताह सिल्वर मार्केट के लिए साधारण सप्ताह नहीं है, बल्कि मानसिक धैर्य और रणनीति की परीक्षा लेने वाला सप्ताह माना जा सकता है। सिल्वर के मुख्य सिग्निफिकेटर और इस सप्ताह की ग्रह स्थिति क्या कहती है? सिल्वर के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा, शुक्र और बुध। और आश्चर्य की बात यह है कि इस सप्ताह तीनों ही ग्रह अत्यंत सक्रिय अवस्था में दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो सिल्वर की आत्मा माना जाता है। सिल्वर का सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर चंद्रमा को माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और तरलता का भी प्रतिनिधित्व करता है और मार्केट सेंटीमेंट्स को भी अपने स्तर से नियंत्रित करता है। और जब सिल्वर मार्केट स्वयं अत्यधिक भावनात्मक और वोलेटाइल माना जाता है, इसीलिए इस सप्ताह चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों से होकर के गुजरेगा। अर्थात सप्ताह के भीतर ही सिल्वर मार्केट एक नहीं कई बार दिशा बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा नक्षत्र है शुक्र, जो चांदी को गवर्न करता है। सिल्वर का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र चमक, विलासिता, ऐश्वर्य, वैभव, मूल्यवान धातुओं और फाइनेंशियल अट्रैक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए लेकिन इस सप्ताह शुक्र मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ युति में है और आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जिसका स्वामी राहु को माना जाता है। यही वह बिंदु है जहां सिल्वर मार्केट रहस्यमयी हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र, जिसकी प्रकृति है तूफान लाना, मानसिक रूप से बेचैन करना, अचानक से बदलाव करना, पैनिक मूवमेंट और शोक वैल्यू का प्रतीक माना जाता है आर्द्रा नक्षत्र। इसीलिए शुक्र का आर्द्रा में नक्षत्र में होना यह संकेत दे रहा है कि सिल्वर में अचानक से तेज स्पाइक आ सकती है या अचानक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। सिल्वर गोल्ड की तुलना में अधिक तेजी से मूवमेंट करता है, इसीलिए राहु प्रधान ऊर्जा सिल्वर में अधिक एक्सप्लोसिव इफेक्ट पैदा कर सकती है। तीसरा ग्रह है बुध, जो चांदी को 20% गवर्न करता है। बुध ग्रह मौलिक रूप से ट्रेडिंग, डेटा, स्पेकुलेशन, मीडिया रिएक्शन और ट्रेडर साइकोलॉजी का ग्रह माना जाता है। 25 मई की रात बुध रोहिणी नक्षत्र से निकल करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मृगशिरा नक्षत्र की प्रकृति क्या है? मृगशिरा नक्षत्र की प्रकृति है खोज करना, अनुसंधान करना, बेचैनी पैदा करना। दिशा का परिवर्तन भी मृगशिरा नक्षत्र से होता है और नई संभावनाओं की उपज होती है। यही कारण है कि सिल्वर मार्केट पूरे सप्ताह एक नई दिशा खोजता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेडर्स, जिसके कारण ट्रेडर्स कंफ्यूज हो सकते हैं और अचानक सेंटीमेंट चेंज देखने को मिल सकता है सिल्वर में। 29 मई को बुध स्वराशि मिथुन में मार्केट टाइम के दौरान रहेगा। यह संकेत देता है कि सप्ताह के अंतिम दिन सिल्वर में हाई मोमेंटम, तेज ब्रेकआउट या शार्प रिवर्सल संभव है। मिथुन लग्न और सिल्वर मार्केट का रहस्य क्या है? 25 मई 2026 को सुबह 9:15 पर जब मार्केट खुलेगा, उस समय मिथुन लगन 24 डिग्री पर उदय हो रही हो। मिथुन राशि का जो स्वभाव माना गया है वो द्विस्वभाव माना गया है। द्विस्वभाव होने से मिथुन लग्न का चंचलता होती है, भ्रमात्मक स्थिति होती है,
तेजी और मंदी दोनों देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तेज सूचना प्रवाह का प्रतिनिधित्व भी मिथुन राशि करती है। यही कारण है कि इस सप्ताह सिल्वर मार्केट एक दिशा में लगातार चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि बार बार रिवर्सल और वॉलेटिलिटी आएगी। विशेष करके इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा मार्केट खुलने के समय बुध, बृहस्पति और शुक्र की युति हो रही है, जो एक बहुत बड़ा सिग्नल क्रिएट कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बृहस्पति और शुक्र की युति में मार्केट में लिक्विडिटी और एट्रैक्शन बढ़ा देती है। लेकिन इस बार बृहस्पति वृद्ध अवस्था में है, 24 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि शुक्र राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में है। अर्थात मार्केट में क्लैरिटी कम रहेगी, कन्फ्यूजन अधिक रहेगा और वॉलेटिलिटी अत्यधिक रह सकती है। इसके अलावा बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र रिकवरी, बाउंस बैक और पुनः ऊर्जा भरने का संकेत देता है। इसलिए यदि सिल्वर मार्केट में सप्ताह की शुरुआत में गिरावट आती है तो बाद में रिकवरी आना निश्चित ही तय है। राहु और सिल्वर मार्केट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब राहु सक्रिय होता है तब मार्केट वास्तविकता से अधिक भ्रम पर चलता है। इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर कर रहा राहु शतभिषा नक्षत्र में है और अपने ही स्वामित्व में का नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र रहस्य का प्रतीक है, हिडन एक्टिविटी का प्रतीक है, ग्लोबल शोक का प्रतीक है तथा एल्गोरिथमिक वॉलेटिलिटी का नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि सिल्वर में अचानक से अनयूजुअल मूवमेंट आना संभव है। फेक ब्रेकआउट बन सकते हैं और रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। विशेष करके 28 मई के आसपास राहु प्रधान ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती दिख रही है। इसके अलावा शनि, जो मार्केट पर प्रेशर बनाने का काम करता है, वह गंडांत प्रभाव में होने के कारण सिल्वर के लिए एक हिडन डेंजर भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि शनि दशम भाव में है, मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है और बुध स्वयं सप्ताह भर परिवर्तनशील अवस्था में रहेगा। गंडांत का प्रभाव ये रहेगा कि अनिश्चितता रहेगी, ट्रेंड चेंज होंगे, लगातार भ्रमात्मक स्थिति बनेगी तथा मानसिक दबाव का संकेत भी मिल रहा है। इसीलिए सिल्वर मार्केट में अचानक से डायरेक्शन कई बार चेंज होगी, फॉल्स रैली आएंगी, शार्प करेक्शन भी संभव है। विशेष करके छोटे ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग करके नुकसान उठा सकते हैं। मंगल क्या कह रहा है? एक्सप्लोसिव वॉलेटिलिटी दे रहा है सिल्वर। मंगल मेष राशि में है, अश्वनी नक्षत्र में है, एकादश भाव में है। अश्वनी का केतु मंगल और केतु की एनर्जी से भरा हुआ है। अचानक विस्फोट यानी मूवमेंट हो सकता है, तेजी से मूवमेंट चेंज होगा तथा एग्रेसिव ट्रेडिंग का वातावरण बन सकता है। सिल्वर मार्केट पर इसका प्रभाव गोल्ड की तुलना में अधिक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सिल्वर अत्यधिक वोलेटाइल मेटल माना जाता है। सूर्य का कृतिका रोहिणी से रोहिणी में प्रवेश। 25 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में रहेगा मार्केट के समय, और मार्केट आवर्स के बाद रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा। कृतिका नक्षत्र क्या कहता है? कटाव करता है, तीव्रता लाता है। इसके अलावा शार्प मूवमेंट का भी प्रतीक है, जबकि रोहिणी आकर्षण, स्थिरता तथा मटेरियल ग्रोथ की प्रतीक माना जाती है। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में सिल्वर में तेज उतार चढ़ाव होना संभव है, लेकिन बाद में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अब हम आपको 3 डेट वाइज प्रिडिक्शन बताते हैं। 25 मई को भ्रम और वोलेटिलिटी का आरंभ होगा, क्योंकि
25 मई को चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शक्ति, समझौते और स्टेबिलिटी का नक्षत्र माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। यही कारण है कि सिल्वर मार्केट शुरुआत में कंफ्यूज दिखाई देगा। अचानक ऊपर नीचे गिरने का मूवमेंट संभव है और ट्रेडर सेंटीमेंट तेजी से बदल सकता है। दोपहर बाद सूर्य का रोहिणी में प्रवेश सेंटीमेंट को बदल सकता है। संभावना यह है कि शुरुआती गिरावट के बाद चांदी में रिकवरी होगी या शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। 26 मई को चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर गोचर करेगा। हस्त नक्षत्र स्ट्रेटेजी, स्किल, प्लानिंग और हिडन एग्जीक्यूशन का प्रतीक है। इसीलिए 26 मई को बड़े निवेशक धीरे धीरे सिल्वर में पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट बाहर से शांत लेकिन अंदर से सक्रिय दिखाई दे सकता है। यह दिन स्मार्ट मनी मूवमेंट का संकेत दे रहा है। 27 मई को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेगा। 27 मई को जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी मंगल माना जाता है, और मंगल स्वयं मेष राशि में अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। यह दिन संकेत दे रहा है कि 27 मई को चांदी में एक्सप्लोसिव वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। अचानक से स्पाइक आएगा, तेज ब्रेकआउट होगा या शार्प क्रैश हो सकता है। चित्रा नक्षत्र मार्केट में भ्रमित करने वाली चमक पैदा कर सकता है। इसीलिए इस दिन सिल्वर अचानक तेजी दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, 27 मई को चांदी स्पाइक तो दिखाएगी स्ट्रॉन्ग, लेकिन टिकेगी नहीं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। 28 मई को राहु प्रधान दिन रहने वाला है, क्योंकि 28 मई को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु को माना गया है। यह सप्ताह का सबसे रहस्यमयी दिन माना जा सकता है। यह सप्ताह का राहु की ऊर्जा से ओत-प्रोत भरा रहेगा, यानी अफवाहें आएंगी, पैनिक होगा, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होगी तथा साइकोलॉजिकल ट्रैप पैदा होगा। यानी 28 मई को सिल्वर में असामान्य वॉलेटिलिटी, अचानक रैली या तेज गिरावट संभव है। यदि कोई वैश्विक समाचार आता है टेंशन का, जैसा कि ईरान अमेरिका का संघर्ष चल रहा है, तो सिल्वर में अचानक से विस्फोटक मूवमेंट आना संभव है। 29 मई 2026 निर्णय और मोमेंटम का दिन। 29 मई को 11:13 के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य का, एक्सपेंशन का और निर्णायक दिशा का नक्षत्र माना जाता है। इसके साथ ही बुध भी स्वयं राशि मिथुन में होगा। इसीलिए 29 मई को सिल्वर मार्केट की दिशा स्पष्ट कर सकता है, बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है तथा अगले सप्ताह के ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा एक प्रभाव और इस हफ्ते दिखाई देगा, क्योंकि इस वर्ष अधिमास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में ज्येष्ठ का मल मास चल रहा है। मित्रों, पुरुषोत्तम मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कलेक्टिव साइकोलॉजी पर भी इसका गहरा प्रभाव माना जाता है। ऐसे समय में मार्केट कई बार भ्रमित होता है, निवेशक रिस्क लेने से बचते हैं और सेफ एसेट्स की ओर उनका झुकाव बढ़ता है। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड और इमोशनल बाइंग तीनों से प्रभावित होता है, तीनों से। इसके अलावा बृहस्पति अत्यंत वृद्ध अवस्था में है, और जब बृहस्पति वृद्ध होता है तब मार्केट में क्लैरिटी कम हो जाती है, निर्णय धीमे हो जाते हैं और बड़े निवेशक सावधानी बरतते हैं। यही कारण है कि सिल्वर में लगातार वन साइड ट्रेंड
कम दिखाई देगा, लेकिन रिवर्सल और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाली है। इस प्रकार से 25 से 29 मई के सप्ताह में पॉजिटिव संकेत क्या हैं? सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, बृहस्पति का पुनर्वसु में होना, बुध का मिथुन में मजबूत होना, सेफ हेवन बाइंग की संभावना और सप्ताह के अंत में मोमेंटम बनने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इस सप्ताह के नेगेटिव संकेत क्या हैं? शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में होना, राहु का अत्यधिक भ्रमात्मक प्रभाव होना, शनि का गंडात्मक प्रभाव होना, फेक ब्रेकआउट और ट्रैप मूवमेंट, हाई वॉलेटिलिटी और ट्रेडर्स कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी ये है कि सिल्वर मार्केट सामान्य मार्केट नहीं है। यह मार्केट अत्यधिक भावनात्मक, अत्यधिक वोलेटाइल और बहुत तेज मूवमेंट वाला माना जाता है। तो मित्रों, 25 मई से 29 मई 2026 का ये सप्ताह हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आ रहा है। जब राहु भ्रम पैदा करे, शनि धैर्य की परीक्षा ले, बुध दिशाएं बदलता रहे मार्केट की और चंद्रमा भावनाओं को प्रभावित करे, तब मार्केट केवल चार्ट से नहीं समझा जाता। सिल्वर मार्केट इस सप्ताह अचानक स्पाइक भी दे सकता है, अचानक क्रैश भी दे सकता है और सबसे अधिक ट्रेडर साइकोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। याद रखिए, सिल्वर गोल्ड से अधिक तेज चलता है, इसीलिए जहां अवसर बड़ा होता है वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। विशेष करके 27 मई, 28 मई और 29 मई ये तिथियां सिल्वर मार्केट में बड़े मूवमेंट की संभावना रखती हैं। लेकिन सफल ट्रेडर वही होता है जो केवल प्रॉफिट नहीं बल्कि पेशेंस की भावना भी समझता है। इसीलिए इमोशनल ट्रेडिंग से बचिए, ओवर लेवरेज से बचिए और रिस्क मैनेजमेंट को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाइए, क्योंकि इस सप्ताह सबसे बड़ा खतरा गिरावट का नहीं बल्कि भ्रम का हो सकता है। यदि आपको यह गहन और रहस्यमयी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य कीजिए, ताकि आपके आर्थिक सहयोग से दूसरे अन्य अनुसंधानपरक वीडियो आपके लिए समय पर आते रहें। कमेंट में अवश्य बताइए कि आपके अनुसार सिल्वर 25 मई से 29 मई तक ब्लास्ट करेगा या क्रैश करेगा। आपका एक कमेंट आने वाले वीडियो का विषय भी बन सकता है। मिलते हैं अगले रहस्यमयी विश्लेषण में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।